देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी क्या होता है। आप लोग को फंडामेंटल राइट मिला हुआ है कि आपको 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट मिलता है। आपको सारे चीज़ मिलते हैं कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या कर सकते हो, कहाँ घूम सकते हो, कहाँ बैठ सकते हो, कैसे आपको शिक्षा मिल सकती है, कैसे लोगों में रह सकते हो, सारे चीज़ आपको फंडामेंटल राइट मिला है। इसको आपको कोई छीन नहीं सकता। ये आपका था फंडामेंटल राइट। लेकिन जो आज आपको पता चलेगा ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी। इतने जब फंडामेंटल राइट मिल गए आपको, तो फंडामेंटल ड्यूटी क्यों नहीं मिलेगा। मूल अधिकार आपको मिले थे तो आपको कम से कम मूल कर्तव्य भी तो चाहिए कि आपको क्या क्या करना है, अब कैसे करना है। आपने राज्य के नीति निर्देश तत्वों को भाग 4 में पढ़ लिया, उसमें दिया गया था 36 से लेकर टोटल 51 तक अनुच्छेद, आपने ये सारा पढ़ लिया। अब इसी में कहता है क्या चीज़, जैसे भाग 4 में आपने पढ़ा था क्या, राज्य के नीति निर्देश तत्व, लेकिन इसी के भाग 4 के ए में, मतलब कि क्या, भाग 4 का ए होता है, यानी 51 का ए कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटी आपको कैसा मिल सकता है, मतलब क्या क्या आपको फंडामेंटल ड्यूटी कितने मिल सकते हैं, मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य को लाया कहाँ से गया था, तो ये रूस के संविधान से ला के अपने संविधान में लिखा गया था। यानी कि रूस के संविधान में ये ड्यूटी फॉलो हो रहे थे। यानी अब मानो इसको पहली बार जापान में मतलब ये पहली बार जापान में आया था कि फंडामेंटल ड्यूटी क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकता है। इसी चीज़ को उठा के रूस से हम लोग ले लिए, रूस के संविधान से हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये आपसे पूछेगा कि फंडामेंटल जो ड्यूटी है, जो मौलिक कर्तव्य है, इसको किस जगह से लाया था, तो रूस के संविधान से लाया गया है। इसमें कहा गया है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी किसने इसे लागू करवाया था, मतलब जोड़ने के लिए इसे किसने जोड़ा था, तो सरदार सिंह स्वर्ण कमेटी की सिफारिश पे इसे जोड़ा गया था। सरदार सिंह स्वर्ण कमेटी के तहत इसे क्या किया गया था, जोड़ा गया था। 1976 में या 42वां संशोधन के बाद यहाँ पे इसको जोड़ दिया गया था। तो जोड़ने के लिए पूछेगा तो सरदार स्वर्ण सिंह, लेकिन लागू करने के लिए वर्मा। ये यानी कम, जब पहले बार हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज थे तो ये भी नहीं थे, यानी जीरो था। जब संविधान हमारा तो लिख के तैयार हो गया था ना, 1950 में ही उसे लागू कर दिया गया। तो एक बात बताओ कि जब उस समय लिखा गया था तो हमारा एक भी ड्यूटीज नहीं थे, यानी हमें जो भी मिलता था फंडामेंटल राइट मिलते थे। लेकिन जब आपातकाल लगा, इंदिरा गांधी के राज्य में जब वो प्रधानमंत्री थी, उस समय जब आपातकाल लगा, तो उसी आपातकाल के दौरान इसे स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पे इसे एक बनाया गया था, मौलिक मतलब कर्तव्य बनाया गया था कि हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। यानी सबका कर्तव्य सब कुछ हो रहा है, सिर्फ हमें मूल अधिकार जो मिले हैं अधिकार ही हमें चाहिए, या फिर हमारे नागरिकों को ये भी चाहिए कि उनको ड्यूटी क्या क्या निभानी है। अब इनमें से इम्पोर्टेंट ड्यूटी क्या होती है, ये चीज़ आप जानना। आपको एक, अब देखो यहाँ पे क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट पहले बता देती हूँ क्या क्या है। किसके सिफारिश पे, स्वर्ण सिंह के सिफारिश से बनाया गया था। पहले एक भी नहीं था फंडामेंटल ड्यूटीज, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ 0 थे। इसके बाद में 10 आए, उसके बाद में 11वां जोड़ दिया गया था, 46वां संशोधन करके 2002 में ये जोड़ा गया था। तो यहाँ पे आपको क्या है, भाग 1 में क्या कहा गया है कि संविधान का पालन, उसके आदर्शों का, मतलब उसके जो संविधान बनाया गया है उसके आदर्शों का पालन करना होगा। क्या करना है, मतलब किसका, अब ये क्या कहना चाहता है, एक कहता है कि संस्थाओं यानी राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आपको आदर करना होगा। ये भाई ये लीगल है, अगर ये काम आप नहीं करते हो तब आप वहाँ से, मतलब कानून कहेगा कि आप इस चीज़ का क्यों नहीं पालन किए। अब मान लो राष्ट्रगान हो रहा है और लोग जनगण मन खूब अच्छे से जनगण मन अधिनायक जय है से कर रहे हैं, आप वहाँ जाके कहे ये क्या कर रहा है, या किसी को ज़्यादातर टॉर्चर भी करना, या फिर अपने उसको फॉलो नहीं करना, उसी में आप कहीं गाना बजाने लगे भोजपुरिया ले जाके, तो भाई इसका आप अपमान कर रहे हो। अगर इसका आप अपमान कर रहे हो तब आपको पुलिस ले जाके रख देगा थाने में, कहेगा चलो यहीं पे अब तुम्हारा सुरक्षित जगह है, यहीं पे खूब भोजपुरी गाना बजा के खूब सुंदर सुंदर डांस कर लो। ये आपका है क्या चीज़, ये आपका यहाँ पे जो ड्यूटीज़ था आपने नहीं निभाया, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ था वो तो आपने निभाया नहीं, तो आप यहाँ पे निभा लो अच्छे से। तो ये आपका लीगल होगा। कौन सा, मतलब एक जो अपना पहला ड्यूटी है, 11 पूरे ड्यूटीज़ मिले हैं,
पहले मिला था 0 पहली बार, दूसरे बार में इससे 42वां संशोधन करके 10 मिले ड्यूटीज़, लेकिन उसके बाद 11वां ड्यूटीज़ फिर जोड़ा गया था 2002 में, 11 ड्यूटी आपको मिलेंगे। अब इनमें से कहा गया था, पहले मैं अपने अभी समझा दिया आपको कि राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आपको सम्मान करना होगा। ये नहीं कि राष्ट्र ध्वज को, अब मान लो झंडा है, अब कोई झंडा को अच्छा से सम्मान दे रहा है, जय हिंद मतलब कुछ भी करके कर रहा है कि नहीं, ये हमारा सम्मान, ये हमारा तिरंगा, ये हमारा झंडा है, इसको हम सम्मान दें। अब कोई उठा के उसे फाड़ दिया, जला दिया, तो ये होता है क्या चीज़, यह अनलीगल काम करोगे तो आपको लीगल तरीके से अच्छा से पकड़ के ले जाएगा पुलिस, तब तो धुलाई कर देगा। फिर आप कहोगे कि हमारा ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, हम करें या निभाएं या ना निभाएं, हमारा तो ये मतलब हमें कुछ नहीं पुलिस कर सकता है, कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। इनमें 4 तरीके से आपको क्या क्या चीज़ है ये आप जान जाओ कि 4 ऐसा है जो आपको निभाना पड़ेगा। आपने देख लिया। अब कहता है दूसरे में देश के प्रति भावना सजाए रखना। अब जैसे जब अपना भारत स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन जब हुआ था, मतलब भारत अपना स्वतंत्र हुआ था, तो इसको आप क्या कर सकते हो कि उस चीज़ को अपने मन में सजोए रखो कि इस समय हमारा भारत आज़ाद हुआ, इस समय क्या हुआ। अगर ये अपने मन में नहीं सजो के रखते हो, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं, मतलब वो नहीं होता है कि आपका ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इसको आप करो, ज़बरदस्ती आपको कोई नहीं करवा सकता है। ना तो इस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है कि आपने इस चीज़ को क्यों नहीं सजाया, कि हमारा कब, बहुत लोग हैं कि उनको पता ही नहीं होगा कि भारत कब आज़ाद हुआ, उस समय क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो हर एक चीज़ लोगों को पता नहीं है। संविधान कब लिखा गया था, संविधान को कब लागू किया गया था, सारा चीज़ सबको थोड़ा ना पता होता है। जिसको पता है वो तो अपना फॉलो करता ही है। तो इस तरीके से आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर अगर आप नहीं करते हो तो ये आपको नहीं पुलिस कुछ भी कहेगा कि अपने मन में सजोए हो, नहीं सजोए हो, क्या करते हो, कुछ नहीं बोल सकता है। लेकिन एक कहता है कि आपको भैया इज्जत करना है, नहीं तो आपको पकड़ जाओगे, तो फिर आपको क्या होगी आप जानोगे। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है राष्ट्र की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। किसी को भी आप भाई कष्ट नहीं दे सकते हो। जो राष्ट्र के प्रभुता होता है, जो अखंडता होता है, एकता होता है, इसमें सब में इसको सजो के रखो, बना के रखो। अब अखंडता अब नहीं तोड़ सकते, एकता नहीं तोड़ सकते, अब किसी को मतलब आप कष्ट नहीं दे सकते हो, डायरेक्टली किसी के घर में घुस के किसी को कुछ कह नहीं सकते हो। तो इसको आप क्या कर सकते हो, आप भारत के वासी हो, इसलिए आपको सजोए रखना पड़ेगा। अब ये नहीं कि अब क्या कर रहे हो घर में, और उसका अपना लीगल ज़िंदगी है, वो कुछ भी करे, मतलब उसका कहा गया है कि नहीं वो अपना कुछ भी कर सकता है, अपने घर में कुछ भी कैसे भी रह सकता है। किसी को आप ज़्यादा कष्ट नहीं दो, कष्ट देना ही नहीं चाहिए, ज़्यादा थोड़ा क्या होता है, कष्ट तो देना ही नहीं चाहिए। लेकिन हर लोग का आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आजकल बीमारी हो रही है बहुत सारे, क्या कहूँ, उल्टे सीधे बीमारियाँ हैं। तो ये क्या हो गया, आपको राष्ट्र की प्रभुता मतलब एकता अखंडता की रक्षा करना है। तीसरा कहता है ये नहीं करते हो, मान लो कि इसको आप नहीं करो, मतलब कि आप अखंडता एकता अपने घर में थोड़ा सा शोर मचा के गाना गा रहे हो, नाच रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि आप क्यों ऐसे कर रहे हो, अरे भी अपना गाओ बजाओ। लेकिन फिर भी वो कहता है कि आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप घर में कुछ भी करो, इससे क्या मतलब दूसरा डिस्टर्ब आपसे ना हो, आपसे दूसरा डिस्टर्ब होता है तब तो डिस्टर्ब की बात हो जाएगी। तो ये दोनों आप फॉलो नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है चौथा, देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सॉरी, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की रक्षा करें। हमारा तो ये कर्तव्य है कि हमारे देश में अगर कोई ऐसी परेशानी होती है तो हम भी अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम भी होंगे अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार। आपको फंडामेंटल जो अधिकार मिले हैं, ड्यूटीज, कर्तव्य मिले हैं, फंडामेंटल जो फंडामेंटल राइट जो आपको मिले हैं, फंडामेंटल जो राइट मिले हैं, तो उसमें कहा गया है कि भैया आपका फंडामेंटल राइट नहीं छीना जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भारत पे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आपकी फंडामेंटल जो राइट है उसे भी हटाया जा सकता है। कहा गया है कि आपको घूमने की आज़ादी नहीं है, तो क्या अपने भारत पे ऐसा कोई आपत्ति आ रही है तो मतलब कि लड़ाई छिड़ गया है चाइना पाकिस्तान भारत में, तो क्या आप जाके वहाँ पे गाना गाओगे, कुछ भी करोगे? नहीं कर सकते हो। तो भैया कहोगे कि हमारा घूमने का आज़ादी, अरे कहाँ घूमने का आज़ादी है, क्या वहाँ पे जाके मरने का आज़ादी है? कुछ नहीं। हाँ, अगर चाहेगा ज़बरदस्ती जो
कहते हैं काम करवाना, कहा गया है कि नहीं आप ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो, बलात्सर्म तो आप नहीं करा सकते हो। ये भी सरकार अगर वैसी दिक्कत होती है तो आपकी मौलिक अधिकार को हटा के कहेगा कि नहीं आपको काम करना है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ भी, ये आपके ड्यूटीज़ के बारे में, वो तो आपका अधिकार है, ड्यूटी है, ड्यूटी में आपको क्या करना है, देश की रक्षा करना है। हमारी इतना तो कर्तव्य है कि अपने देश का रक्षा कर सकते हैं। आजकल हर एक जवान खड़ा हो सकता है कि अपने देश की रक्षा करेंगे। आर्मी और फौजी दुनिया भर के वहाँ पे बॉर्डर पे लोग लड़ रहे हैं, किस लिए? अपने देश की रक्षा करने के लिए। उन्हीं के भरोसे हम लोग सुरक्षित हैं। आज हमारी बेटी, बहन, महिला, जो भी हम लोग हैं, हम लोग सुरक्षित हैं उन्हीं की वजह से। जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, उनके वजह से इतने घर में लोग शांति से सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं। वो लोग जग के अपने काम को अंजाम अच्छे से दे रहे हैं। हम लोगों को तो इतना ही ज़रूरी है कि अगर बाई चांस कोई आ जाए तो हम अपने देश की किस तरीके से रक्षा कर सकते हैं। हर लोग को हथियार उठाने आना चाहिए। कोई पेन उठाता है, वो हथियार और तलवार भी उठा सकता है। कोई पेन से लड़ता है ना, पेन की तो लड़ाई एक तलवार से भी बहुत तेज होती है, लेकिन जब ऐसे मामला आ जाए ना, तो पेन अगर काम ना करे तो हाँ हथियार ही भाई यूज करना पड़ता है। तो ठीक है, तो क्या करना है? देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। देश की क्या कर सकते हो? रक्षा कर सकते हो। अब 5वां कहता है देश में एक दूसरे से भाईचारा बनाकर रखो। अब ये नहीं कि आप कोई सा अकेले काम करने लगे। भाई अच्छा काम कर रहे हो, सारे लोग को इकट्ठा ले जाइए, चलिए हम लोग काम करते हैं, भाईचारा बना के रखिए, मिलजुल के रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका ड्यूटीज़ है। क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि आपको भाईचारा बना के रखना है। तो आपको 5 मिला, लेकिन ये नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं। आप भाईचारा नहीं बना के रखते हो, कोई अपने भाई में पड़ता नहीं है, बहन से भाई से नहीं पड़ता है, बहन में नहीं पड़ता है, दिरानी जेठानी जो भी है जैसे हैं, किसी से किसी का नहीं पड़ता है। लेकिन कहा गया है कि ये आपका ड्यूटी है, भाईचारा बना के रखो। नहीं बनाना है तो न बनाओ, इसमें आपत्ति ही क्या है? मतलब इसमें ये नहीं है कि सरकार आपको ज़बरदस्ती कानूनी आपके ऊपर थोपेगा कि नहीं आपको करना है। अरे हम नहीं करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ जहाँ तक उम्मीद है कि बना के रखना ज़रूरी है। किसी के साथ कोई सा दुर्व्यवहार ना करे। अपने फैमिली है तो उसके साथ, या फिर अपने पास पड़ोस के लोग हैं उसके साथ, या अपने भारत में जितने भी लोग हैं इनके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? एकता, अखंडता सब कुछ बनाए रखते हैं। मतलब कि हम अपना भाईचारा बना के रख सकते हैं। तो ये कहा गया है आपका 5वां, देश में एक दूसरे से भाईचारा बनाकर रखना है। 6वां कहता है कि हमारे राष्ट्रीय और प्रभुत्ता को बनाकर रखना, मतलब अपनी संस्कृति को भूलना नहीं है, अपने सांस्कृतिक को बना के रखना है। जैसे कोई आदाब कहता है, कोई नमस्कार कहता है, कोई अस्सलाम, मतलब जो भी कहता है वो अपना सांस्कृतिक है कि हम किस तरीके से उसको नमस्ते करें, प्रणाम करें, क्या कर सकते हैं। तो अपने संस्कृति को भुलाना नहीं चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसको भूलना नहीं चाहिए कि हम इस चीज़ को भुला सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? ये 6वां कहता है कि हमारे सांस्कृतिक और प्रभुत्ता, मतलब कि लोगों की जो सोच होती है, इनको अपनी संस्कृति भूलना नहीं चाहिए। अगर ये अपनी संस्कृति भूल भी जाते हो, आपके सामने कोई बड़ा लोग खड़ा है, मान लीजिए बड़ा खड़ा है, आप नहीं नमस्कार किए, कोई बात नहीं, आपको सरकार थोड़ा ना कहेगा। ये तो आपके अंदर देखते हैं कितना संस्कार है आपके माँ बाप ने या हमारे माँ बाप ने हमें दिया है। आपके गुरु ने आपको कितना शिक्षा, संस्कार दिया है कि आप किसी को नमस्ते और प्रणाम कर सकते हो, अस्सलाम वालेकुम जो भी कहना है कह सकते हो, जैसे भी किसी को जो भी आदाब जो भी करना है आप कर सकते हो, लेकिन अपनी संस्कृति नहीं भूलनी है। ये यही कहता है। भूल भी जाते हो तो उससे को क्या मतलब है, आप न करो। हाँ, पहला तो आपने देखा कि आपको ये लीगल है भैया, ये करना है, नहीं करोगे तो आपको पुलिस उठा के ले जाएगा। अब 7वां क्या कहता है कि पर्यावरण का समर्थन करना, मतलब कि जो आपके पेड़ पौधे हैं, पर्यावरण जो वन में पेड़ पौधे हैं उनका आप रक्षा कर सकते हो, संरक्षण कर सकते हो। अब उनको ये नहीं कर सकते कि अब सूखा पेड़ नहीं है उसे काट दो जड़ से। आपको जो हवा पानी जो भी मिल रहा है ये आपको मिलेगा ही नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है हर एक लोगों को, नहीं करते हो तब तो भैया पुलिस कहेगा क्या, ये पुलिस क्या कहेगा कि हाँ आपने ये काम नहीं किया, ये तो लीगल था, आपने क्यों नहीं किया,
ये और ये 7 1 और 7 ये जरूरी है। आप ना तो कोई चंदन की लकड़ी काट सकते हो, ना तो किसी पेड़ पौधे को ऐसे कुछ काट सकते हो, ये आप काम ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन ये भी लीगल है भैया, इसे आप नहीं कर सकते हो, नहीं तो पकड़ेगा तो फिर लीगल आपको निकाल देगा। ठीक है, तो अच्छे से आप सोचना कि इस चीज़ को हमें नहीं करना है, मतलब पर्यावरण जो पेड़ पौधे हैं नहीं काटना है। हमें क्या नहीं करना है, हमें अपने तिरंगे, अपने राष्ट्रगान का इज्जत सम्मान करना है। दो और तो ऐसी चीज़ है, इसको नहीं ध्यान दोगे ना तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा चीज़ है पूछेगा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसमें हमें क्या क्या हम नहीं मान सकते हैं, हाँ क्या क्या को मान सकते हैं, मानना हमें क्या क्या जरूरी है, हमें मानना ये जरूरी है, नहीं मानेंगे तो हमें पुलिस उठा ले जाएगा, इसलिए हमें मानना जरूरी पड़ता है। 8वां कहता है वैज्ञानिकी राष्ट्रीय कोण प्रभुत्व को बनाए रखना, मतलब अपने नेत्र अपने दिमाग में रखे रहना कि जैसे वैज्ञानिक क्या करते हैं, जो राष्ट्र के वैज्ञानिक होते हैं, ऐसे अपनी सोच बनाओ कि हम किस तरीके से सोच बना के अच्छे पोजीशन पे जाएं, हम भी कोई काम अच्छा कर लें। क्या करें, अच्छा करें कोई सा काम, मतलब हम अपने वैज्ञानिकी सोच बनाओ। वैज्ञानिकों ने एक एक चीज़, इसरो के वैज्ञानिक ने क्या क्या किया, मतलब ये सारे चीज़ को अपने मन में माइंड में रखना पड़ता है। तो ये आपको वैज्ञानिकी सोच के बारे में बताता है 8वां। 9वां क्या कहता है सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना। अब ये भी क्या कहता है भैया कि इसे भी आप नहीं करोगे। 9वां को सार्वजनिक संपत्ति का अगर आप रक्षा नहीं करते हो तब भैया आपको पुलिस क्या करेगा, टांग ले जाएगा। अब ट्रेन आप फूकने जाओ, बस को फूकने जाओ, तो ये जो सरकारी वाला चीज़ होता है ना, जैसे रोडवेज हो गया, ये सब, इन सबों को अगर आप जा रहे हो फूकने जलाने, तब तो भैया इसके लिए आप पे कार्रवाई हो सकती है। ये लीगल है भैया। यहाँ से उठाओ इसको और लेके जाओ। ये 3 तो हो गया, 3 आप समझ लिए। चौथा क्या कहता है, जो 10वां है, 10वां कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देना मतलब मिलजुल कर काम करवा देना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। जो भी व्यक्तिगत है और सामूहिक काम है उसे आप मिलजुल के उसका काम को करा सकते हो, नहीं कराते हो कोई दिक्कत नहीं। इसमें यह नहीं कि आपको ये मानना है, ये तो मानना ही नहीं है। 2 3 4 5 6 और 10 को आप नहीं मानो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मानना है तो 1 7 9 और 11। अब 11 क्या कहता है, ये कहता है कि माता पिता और संरक्षक का वह कर्तव्य बनता है कि अपने 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए भेजें या फिर उसे छोड़ने जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस काम को नहीं करोगे तब आपको पुलिस कहेगा। वो लड़का अगर कहीं जाके आर्टिकल 32 के तहत अगर कोर्ट में जाके ये कह दिया कि हमारा तो ये हमारा भैया ये मूल अधिकार था, ड्यूटी, माँ बाप की ड्यूटी है, हमारा अधिकार है कि हमें ये मिलना चाहिए, तो भैया सुप्रीम कोर्ट में या तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी कोर्ट में जाके वो लड़का कह सकता है कि हमें शिक्षा की ज़रूरत थी 6 से लेकर 14 साल का, तब तक मेरे बाप ने, मेरी माँ ने मुझे वहाँ तक नहीं छोड़ा, जो हमारा पालन पोषण करने वाले हैं वो नहीं छोड़े, नहीं भेजे, तो इस पे हो सकता है ऐसा। छोटे बच्चे तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद कोई कोई अपना दिमाग अगर चला दिया तो एक बात ही अलग हो गई। तो ये क्या करेंगे कि 11 को आपको मानना है। जो 11 है कौन सा, 1 7 9 और 11, ये जरूरी है। अब एक बार दोबारा आप लोग बताओ, एक बार बताना फिर से। आपको भाग जो 4 था, भाग 4 में जो आपको नीति निर्देश तत्व मिला था, DPSP जो मिला था आपको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से कहते हैं इंग्लिश में, जो इसे आपको मिला था, तो ये आपका क्या आपको नहीं मिलता है 36 से 51 तक, तो क्या है आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट में आप जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। आपको इतने नहीं मिलते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आपको 36 में क्या कहा गया है कि राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 36 में कहा गया है राज्य की परिभाषा यानी समाज कल्याण के बारे में बताया गया है।
अब आपने 37 में देखा कि अगर आर्टिकल 37 कहता है कि जो भी अधिकार आपको नहीं मिलता है तो आप किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। मतलब आपको 36 से लेकर 51 तक में जो भी नहीं मिलेगा आप नहीं जाओगे। 51 में क्या कहा गया है? राष्ट्रीय शांति, राष्ट्रीय शांति। अब आप तो इतना मतलब आप धीरे धीरे आपको हर एक चीज़ पता चलेगा जैसे ही आप पढ़ोगे। आपने आज फंडामेंटल ड्यूटीज़, जैसे कि आपका क्या दिया गया है, ये आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें भाग किसमें? भाग 4 के ए में देता है, और अनुच्छेद देता है क्या चीज़ में? अनुच्छेद 51 के ए में, 51 के ए में दिया गया है। 51 ए आता है, इसमें दिया गया है। भाग 4 का ए जोड़ा गया और 51 ए जोड़ा गया। इसके अनुसार आपको 21 के तहत बताया गया था कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को शिक्षा, कितने 21 का ए कहता है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा मतलब आपको देना है। तो इस तरीके से आपको ये काम तो करना होगा, ये आपका अधिकार है भैया। ये कौन सा संशोधन हुआ था? ये 1973 में 76 में 42वां संशोधन हुआ था, जिसमें इस कौन सा स्वर्ण सिंह कमेटी बैठाया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह, सॉरी यहाँ पे स्वर्ण लिखना चाहिए, फिर सिंह, स्वर्ण सिंह कमेटी बैठाया गया था। इसी में मतलब इन्हीं के सिफारिश पे इसे जोड़ा गया था कि यह जरूरी है। उस समय आपातकाल लगा हुआ था, इंदिरा गांधी का उस समय राज था। इससे फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लाया गया था? रूस से। प्रथम बार कहाँ यूज हुआ था? जापान में। तो यहाँ तक आप लोग समझ लें। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का, अगर आप लोगों को इसके बाद आपको अब भाग 5 के बारे में पढ़ाऊंगी। आपका भाग 4 समाप्त हो गया, अब भाग 5 आपको समझाऊंगी। थैंक यू।